तो हेलो एवरीवन, जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ जेई एडवांस 2025 के रैंकर्स शाश्वत हैं। 309 शाश्वत ने इस बार अचीव किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन शाश्वत, बधाई हो भाई। और यहाँ पर टीम है जिन्होंने शाश्वत को मेंटर किया। हम शाश्वत से भी बात करेंगे और एजुकेटर्स से भी उनके इंसाइट लेंगे और इनके प्रिपरेशंस में वो कौन कौन से हर्डल्स थे और साथ ही साथ अभी आगे क्या ये करेंगे और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है 2026 2027 के लिए उनको क्या मैसेजेस जाएगा शाश्वत की तरफ से और हमारी तरफ से भी, इस पर एक क्विक डिस्कशंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शाश्वत, कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू आपको। सो मच सर। और तो ओवरऑल आपने 309 रैंक अचीव किया, मतलब क्या सोचा था? अंडर 500, अंडर 100, क्या गोल था आपका? बिफोर द एग्जाम गोल 200 के आसपास था। आफ्टर द एग्जाम 500 तक चला गया था एंड देन 300 आ गया, तो वी आर वेरी हैप्पी विद द रैंक। सो ओके, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, प्रिपरेशंस में सबसे चैलेंजिंग अगर बोला जाए तुम्हें तो क्या लगा सबसे चैलेंजिंग? सर मैथमेटिक्स आई थिंक एज अ सब्जेक्ट, वो जो आइडिया कैच करना है, वो थिंकिंग स्टाइल, वो मुझे कभी कैच नहीं किया ठीक से। आई थिंक लास्ट को थोड़ा बन गया था वो, द लाइन ऑफ थिंकिंग रेडी हो गया था। सो वो एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए फॉर द फर्स्ट ईयर एटलीस्ट एंटायरली। अच्छा, हर स्टूडेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है? हर बच्चे के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से वो बच्चा सडनली ऊपर की तरफ चढ़ता है और वो उस रैंक की तरफ पहुँचता है। तुम्हारे ये 2, 3, 4 साल के प्रिपरेशंस में तुम्हें क्या लगता है जेईई के लिए कौन-सा वो टर्निंग पॉइंट था? सर आई थिंक मेंस के 5 मंथ्स पहले आई हम्म, थिंक एक एग्जाम में मेरे बहुत हाई नंबर आ गए थे एंड देन मुझे लगा कि हाँ मेरे से हो जाएगा, कुछ तो हो ओके। जाएगा। और वही से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया एंड मुझे पता चला कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ आई अंडरस्टैंड। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बन गया था मेरा। शाश्वत, मैंने सुना ओलंपियाड भी क्रैक किया तुमने। यस सर, एनएससीसी मैंने क्रैक किया था। वेरी गुड। तो उसके लिए कुछ अलग से किया या मतलब जो आपको मिल रहा था क्लासेस के अंदर वो मोर देन सफिशिएंट था या? नहीं सर, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। ऐसे ही जाके अच्छा। दे दिया था। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक ओलंपियाड का एग्जाम आप क्रैक कर चुके हो, बेसिकली आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो। हाँ। तो लर्नर्स को क्या कहना चाहेंगे, मतलब कुछ अलग से करने की जरूरत है या मतलब हो जाता है अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या फॉर कहना चाहिए? एनएससीसी। हाँ, मतलब बहुत सारे बच्चे चाहते हैं क्योंकि जेई के एग्जाम के पहले वो एक एग्जाम होता है, उससे एक अपने बारे में आइडिया लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है। यस सर, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग एक्स्ट्रा चाहिए इन कंपैरिजन टू द आईआईटी जेई प्रिपरेशन। यू जस्ट हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाटएवर यू हैव ऑलरेडी लर्नड एंड देन वो जाके पेपर में उतार के आना है बस। क्वालिफिकेशन हो ही जाएगा अगर अगर एनफ से प्रिपरेशन किया है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कब कंप्लीट कर लिया था तुमने? जून जून के आसपास वेरी खत्म हो गुड, गया था। वेरी गुड। तो मल्टीपल रिवीजन हो गए होंगे basically। हाँ, 2 बार फुल रिवीजन किया था। अच्छा शाश्वत, मतलब अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक बार रिवाइज करके खुद से बताओ कि व्हाट इज द की फॉर दिस सक्सेस। Key for this success, I think the high level of fundamentals, basically जो आइडिया रहेगा कि यही करना है, मतलब कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए while solving the question। जो इस साल के न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर में बहुत फायदा हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस रखने से। कुछ हड़बड़ाना नहीं है while solving questions, that is the most important thing I think। अच्छा, और वो हड़बड़ाहट होती किस वजह से? मतलब मुझे जो लगता है कि वो बैकलॉग वगैरह की वजह से हो जाती है, कभी होमवर्क पेंडिंग हो जाता है उस वजह से हो जाती है, तो तुम्हारा कभी ऐसा हुआ? यस, अगर कॉन्सेप्ट, मतलब मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है बट इनफ क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो जो भी मैं कर रहा हूँ उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब आंसर निकल जा रहा है बट वो फील नहीं आ रहा है क्वेश्चन का। वो बहुत बार हुआ है ऐसे। बहुत सारे बच्चे तुम्हें देख रहे होंगे 26/7 वाले, जिनका अभी भी बैकलॉग होगा, 11th में भी बैकलॉग हो सकता है, कोई चैप्टर का बैकलॉग हो। आई डोंट थिंक कि तुम्हारे कभी बैकलॉग रहे होंगे या रहे हैं। अगर रहे हैं तो सजेस्ट जरूर करो। बेसिकली जो टाइम निकाल के करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट। और क्या ही कर लेंगे, करना ही पड़ेगा। करना ही तो पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो छोड़ दो चैप्टर। सिंपल बात है।
Yeah. अच्छा, आजकल जो बच्चे ये वन शॉट में सोचते हैं कि पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये हेल्पफुल है? मैंने एक वन शॉट नहीं देखा है 2 साल में। ध्यान से सुनो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक्चुअली में एक चैप्टर्स में जितने लेक्चर्स लगते हैं जो तुम्हारे एजुकेटर्स देते हैं वो पूरा करना होगा। डीपीपी शीट कंटेंट पूरा बनाना होगा, पीवाईक्यूज करनी होंगी, क्योंकि अगर तुम एक ऐसे एग्जाम को दे रहे हो जहाँ 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तुम सोच के देखो 10,000 बच्चे का वहाँ पर सिलेक्शंस होता है आईआईटीज़ में, और उसमें भी टॉप आईआईटीज़ में 5,000 बच्चे, तो 0.33% सिलेक्शन रेशियो जहाँ पर है, वहाँ पे तुम वन शॉट के सहारे अगर रहोगे तो कभी भी 0.33 0.5 के अंदर नहीं आ पाओगे। तो चैप्टर्स अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, जैसा कि तुमको बताया, और जल्दीबाजी ना करें, डिटेल में इन डेप्थ पढ़ें। क्या सर? एक्चुअली क्या है ना, बच्चे वो वन शॉट को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसका पूरा नाम ही नहीं लेते। वन शॉट रिवीजन है, रिवीजन वो उसके लिए बेनिफिशियल है जिसने पढ़ा हुआ है और उसको सब चीजों को रिकॉल करना है फास्ट। हाँ, फास्ट मैनर के अंदर। लेकिन जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए वो वन शॉट किसी काम का नहीं है। शाश्वत, एक चीज और, आप स्कूल गोइंग रहे हैं, यस, और बहुत सारे लर्नर्स का ये डाउट रहता है कि सर स्कूल को, क्लासेस को कैसे मैनेज करें, तो मतलब कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल है या फिर वही करना है तो करना ही है? मतलब सर आइडिया इज अगर पढ़ाई में मजा आ रहा है देन यू हैव 24 आवर्स इन अ डे टू डू व्हाटएवर यू वांट। गुड यार, वेरी बहुत ही बढ़िया। मतलब बच्चे जो एक्सक्यूजेस देते हैं ना, मतलब ये जवाब मेरे को पहली बार किसी स्टूडेंट के मुंह से ऐसा लगा कि पॉजिटिव वे में लेकर वो जवाब दे रहा है। नहीं, बहुत बहुत इससे बढ़िया आंसर कुछ हो भी हाँ। नहीं सकता। सही है। मतलब वो उसने बोला ना, खुद को पहले डिसाइड करना है कि करना है कि नहीं करना है। हाँ, और करना है तो फिर करना करना है। है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे के क्या प्लान्स है? क्या मतलब अभी तो ठीक है कॉलेज जाओगे, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म गोल कुछ है? सर रिसर्च में घुसना है, रिसर्च में घुसना है, कुछ प्रोवाइड करना है जो भी फील्ड में मैं घुस रहा हूँ। वेरी गुड, कुछ नया करके सोसाइटी को देना है। गुड, अच्छी सोच है, करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आप इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स के अंदर अगर हैं तो ये तो मतलब सोसाइटी चाहती है आपसे कि आपका कंट्रीब्यूशन हो। सर्विस जॉब तो सभी कर रहे हैं, पर कुछ अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो वाकई में एक अपने आप में अचीवमेंट वाली बात है, और हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। सिंपल सी बात है कि हमारा पढ़ाया हुआ लर्नर जो है वो काफी अच्छा कर रहा है। ठीक है, फाइनल वर्ड्स कुछ बोलना चाहोगे शाश्वत? सर 2 साल में मेरे से एक चीज ठीक से नहीं हो पाया, वो एरर लिस्ट बनाना। वो जो भी एरर हुआ है वो करने से आई थिंक यू कैन अचीव अ लॉट मोर देन व्हाट यू आर होपिंग फॉर। वही। चलिए, फिर भी मैं ये कहूँगा, टीचर जो आपको बताते हैं क्लासेस के अंदर कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, 100% तो मेरे ख्याल से कार्नोट साइकिल वाला वो कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी होती ही नहीं ना, पर फिर भी अगर आप मैक्सिमम भी फॉलो कर जाते हैं ना, तो टीचर की बातों को फॉलो कर जाते हैं, तो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आसान होता है। और आप जैसा ही एक स्टूडेंट है शाश्वत भी, और हो सकता है अगले साल आप भी यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हो, तो बहुत चीज़ें आसान है करने वाले के लिए, और एक्सक्यूजेस वाले के लिए सब चीजें कुछ मुश्किल है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक शाश्वत, थैंक यू सो मच सर। और अच्छा आगे करें, आगे बढ़े, पेरेंट्स का नाम, सोसाइटी का नाम रोशन करें, ठीक है, और हमें लगातार आने वाले फ्यूचर में प्राउड फील कराते हैं। थैंक यू सो मच। Many congratulations. Congratulations.